दहके दहके से पलाश है, महके महके से महुआ, लहके लहके खेत धान के, पोखर ताल तलैया गीत, मन के उड़ते हुए पखेरू, मेरे सोन चिड़ैया गीत। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी और रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और हाँ, कुछ लोग पोइट्री पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। तो यदि आप पोइट्री लवर हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है माय क्रिएटिव फुटस्टेप, उस पर आप देखेंगे तो मैं उस पर अच्छी लंबी पोइट्री डालती हूँ और आप देख सकते हैं। इन दिनों मेरे बहुत सारे एडेनियम रिपोर्टिंग मांग रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिट्टी ऊपर तक भरी है, बल्कि 2 साल से, मतलब पिछले साल भी कुछ की चेंज की थी, कुछ की नहीं की थी। अब मुझे ठीक से याद भी नहीं, तो अब मन नहीं होता, या इतना सारा काम है जो मैं समेट नहीं पा रही हूँ। इतने सारे पौधों की रिपोर्टिंग करना मेरे बस का नहीं है। तो शॉर्टकट क्या रास्ता है? शायद आपके साथ भी कभी कभी ऐसी स्थिति होती होगी। बेहतर है कि आप रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग प्रूनिंग कैसे करते हैं फरवरी के महीने में, ये मेरी जो प्लेलिस्ट है एडेनियम केयर, उस पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी तरह के हर केयर के वीडियो मिल जाएंगे। आज मैं शॉर्टकट का रास्ता अपना रही हूँ और मैं कैसे शॉर्टकट रिपोर्टिंग कर रही हूँ वो मैं आपसे आज बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मिट्टी कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। वैसे मेरे चैनल पर उस प्लेलिस्ट पर हाउ टू प्रिपेयर सॉइल फॉर अडेनियम सब कुछ मिल जाएगा। वही एक जैसे वीडियो मैं बार बार बनाना नहीं चाहती। पर मेरे ये पौधे देखिए, इनमें मैंने वो ग्राफ्टिंग की थी, ऑफ सीजन में की थी, मैंने बरसात में की थी, और अब इनमें ग्रोथ नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ इनकी रिपोर्टिंग, इनकी तो मैं पूरी ही रिपोर्टिंग करूँगी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट रिपोर्टिंग बता रही हूँ और छोटे पॉट में करके बताऊँगी। क्योंकि मुझे करना तो बड़े पॉट्स में है, लेकिन बड़े पॉट्स बहुत वज़नदार है, मुझसे अकेले उठते नहीं हैं, स्टैंड पर रखे हैं। और जब मैं अकेली हूँ घर में तो मैं आपको बस पूरी विधि बता देती हूँ छोटे पॉट में, और इसी तरह आप बड़े पॉट में कर लेना। तो मिट्टी बनी रखी है मेरी, इसमें 60 से 70% तक रेत ही रेत है। मैं रेत ज़्यादा मिलाती हूँ, मेरे यहाँ यही उपलब्ध है। बाकी धान की भूसी है और समझ लो 5% मिट्टी भी है गार्डन की। और ये वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, पत्तों की खाद हो, गोबर की खाद मैं नहीं डालती हूँ, या फिर 2 साल पुरानी हो जो अच्छे से सड़ चुकी हो। यदि खाद में सड़न चालू है और वो आप डालोगे ना, तो इसमें बहुत जल्दी फंगस अटैक होता है, तो बचना चाहिए। आप वर्मी कंपोस्ट ले लो। अडेनियम को बहुत खाद नहीं चाहिए होती। मैं कंपोस्ट क्यों डाल रही हूँ कि मैं छोटे वाले जो पौधे हैं जिनमें ग्रोथ रुक गई है, तो उसमें नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए। और अगर केमिकल खाद पर जाते हैं तो ग्रोथ चाहिए, तो 19-19-19 NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये हमको डालना चाहिए। जब अच्छी फ्लावरिंग चाहिए होती है तब अलग खाद डलता है, मैं आगे बताऊंगी। तो मैंने मिट्टी में मिलाया है बोन मील, जो मैं मिला रही हूँ आधे से कम, मतलब 1/3 है बस। तो मैं इतने बड़े ग्रो बैग में ये पूरा पैकेट मतलब 3 भाग कर लो तो 1 भाग ये बचा है, वो मैं डाल दे रही हूँ। और अभी मैं इसमें थोड़ी रेत और थोड़ी धान की भूसी और मिलाऊंगी। और ये जो ग्रो बैग है, इसको भर के मटेरियल एक बार बना ले रही हूँ ताकि मुझे आगे भी वो रिपोर्टिंग में काम आएगा एक साथ। तो मैंने इसमें 10% के आसपास वर्मी कंपोस्ट डाली है, और धान की भूसी मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। और ये इसमें 2 से 3 चम्मच जो है ना, मैंने डाल दिया है NPK 19-19। अब ये ग्रोथ हार्मोन का काम कर जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन है, गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन अच्छा होता है, और NPK ये डाल दिया। आप फिर राख हो ना लकड़ी की, तो वो भी डाल दें, उसमें फॉस्फोरस और थोड़ा सा पोटेशियम भी होता है। लेकिन अगर आपके पौधे बहुत बड़े हैं तो आपको 19-19 की जगह यही जो NPK है, ये 0-52-34 या ऐसा NPK जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, और नाइट्रोजन 0 होना चाहिए। तो क्योंकि आप आपको ग्रोथ नहीं देना, ग्रोथ तो करवा चुके हैं, आप बड़े हो गए पौधे, उनने पूरा आकार ले लिया। अब आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा पोटेशियम वाला पौधा डालें। अब ये बहुत ज़रूरी
आप इसमें ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं, वो है ऑर्गेनिक फंगीसाइड, और मैं डाल रही हूँ साफ, ये है केमिकल फंगीसाइड। तो ये डल गया। इसके अलावा जब हम पानी देंगे ना, तब भी पानी में भी फंगीसाइड घोल के देंगे, अभी मिट्टी में भी मिला रहे हैं। और ये मिक्सचर एक्चुअली 2-3 दिन पहले बनाकर रख लेना चाहिए। मैं आपको अभी रिपोर्ट करके बता रही हूँ, क्योंकि जो आपने बोन मील डाला है ना, बोन मील बहुत ही स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। वो जब मिट्टी के साथ घुलता है, करता है, लगभग 1-1.5 महीने बाद तो वो रिज़ल्ट देना शुरू करेगा। तो बोन मील बहुत लंबे समय तक चलता भी है। तो मैं अपना वो वाला पौधा उठा लाई हूँ जिसमें ग्रोथ रुक गई है। तो इसमें देखो मिट्टी भी अच्छी है, पॉट भी ऐसा बहुत छोटा नहीं है, पर ग्रोथ रुकी हुई है, जो भी वजह है। और मुझे लगता है मैंने ऑफ सीजन में इसकी वो की थी रीपॉटिंग, या जो भी कुछ हो। और ये पुरानी मिट्टी है, मैंने इसमें भी धान की भूसी मिलाई थी, लेकिन धान की भूसी बाद में सड़ने के बाद मिट्टी में ही चेंज हो जाती है, लेकिन वो मिट्टी बड़ी हल्की सी रहती है, क्योंकि वो लीफ कंपोस्ट बन जाती है। एक तरह से कार्बनिक मटेरियल है ना धान की भूसी। आप सोच लीजिए कि ये बड़ा गमला है, और बड़े गमले को आप इसी तरह खाली करेंगे, चारों तरफ से खाली कर लेंगे, जड़ों को ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। जैसे मेरे स्टैंड पर रखे हैं, तो मैं हो सकता है उठाऊं भी नहीं, मैं खड़े होकर ऊपर से ही थोड़ा 4 अंगुल 5 अंगुल, इतना गहरा न निकाल पाए तो कोई बात नहीं, आप आधा गमला की मिट्टी निकाल लीजिए और उस मिट्टी को हटा दीजिए। तो बस आप इस तरह निकाल के, और ये थोड़ा सा देखिए वर्मी कंपोस्ट मैंने जड़ों के पास भी डाल दिया है, लगभग मतलब 1 मुट्ठी भी नहीं है, 1 मुट्ठी से भी कम है। और अब मिला दी ये मैंने नई वाली मिट्टी। इसमें क्या क्या है, NPK 19-19 है, बोन मील है, अगर आप है तो थोड़ी सी राख मिला दो इसमें, और हमने साफ नाम का फंगिसाइड मिलाया है, रेत है और धान की भूसी है, बहुत थोड़ी सी मिट्टी भी है। मैंने इसमें कोकोपीट नहीं मिलाया, मैं कभी मिलाती ही नहीं हूँ कोकोपीट। आप देख लो, आप अगर मिलाते हो, क्योंकि इसकी एडेनियम की रीपॉटिंग और पॉटिंग मिक्स बहुत तरह से बनता है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि पॉट साइज कितना बड़ा है, प्लांट साइज कितना बड़ा है, आप किस प्रदेश में रहते हैं और कौन सा मौसम है। तो चूँकि अभी लंबी गर्मियाँ आने वाली है, तो आप 5% कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप पानी नहीं भी डालेंगे तो मॉइस्चर नीचे मेंटेन रहेगा। लेकिन यदि पौधा छोटा है और गमला बड़ा है और आपने कोकोपीट ज़्यादा मिला दी, तो गर्मी में भी दिक्कत हो सकती है। वैसे गर्मियों में सड़न का होता नहीं है, लेकिन होता क्या है, अभी मैंने जो मिट्टी बदली, अब ये गर्मी भर तो रहेगी नहीं, ये बरसात तक भी, गर्मी के बाद बरसात आएगी, तब ये मिट्टी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए मैं तो कभी नहीं मिलाती कोकोपीट, धान की भूसी मिलाती हूँ। और बाकी मुझे जो जो प्रॉब्लम कभी आती है तो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। मिट्टी मिलाने से अक्सर प्रॉब्लम आ ही जाती है, वो अभी नहीं होगी, सर्दियों में भी नहीं होगी, गर्मियों में भी नहीं होगी, बरसात में वो मिट्टी जो है ना फंगस को आमंत्रित करती है, और पानी अधिक बरसात होने लगती है तो पानी को रोक के रखती है। तो इसलिए मिट्टी बनाते समय आप अगर 90% भी रेत ले लेंगे और थोड़ी वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपके गार्डनियम सड़ जाते हैं, तो आप बस एक ही प्रिकॉशन रखें कि आप फिर मिट्टी बिल्कुल न मिलाएं, रेत में लगा दें, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल दें, NPK डाल दें, और बस लगा के देखो। और कमेंट करके ये भी बताओ, क्या इस तरह की शॉर्टकट रिपोर्टिंग आप भी करते हैं? मैं तो बहुत करती हूँ, क्योंकि मेरे पौधे बहुत हैं। तो कैसी लगी आज की छोटी सी टिप्स और ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।